तुम्हारा केक। पहले ये बता मैं क्या करूं? हेलो तो सुन रही है ना? अंदर ले आओ। अच्छा ठीक है। लगता है घर पे अकेली है। आगे अंदर। अब सबसे पहले थोड़ा कूल डाउन हो जाओ और उसे टेबल पर रखो। रखो ना यार। हाँ रख दिया। अब क्या करना है? अब जल्दी जल्दी कपड़े उतारो। ओके ओके। अरे टी शर्ट उतारो। डायरेक्टली on. टी शर्ट। उतार दी। ओके अब पैंट की बारी। वस्त्रहरण। अब इतनी सी बात भी समझानी पड़ेगी क्या? बिना पैंट उतारे ये कैसे होगा? अच्छा बताओ अब कैसा लग रहा है? थोड़ा टेंशन हो रहा है मुझे। फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए टेंशन होना नेचुरल है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मुझे एक्सपीरियंस है। ओके अब पीछे से पिंच करो। क्या? ये तो क्या बोल रही है? अरे पिंच करने से ही अच्छा लगेगा। अरे कर। अरे कर ना। अरे मैं कह रही हूँ पिंच कर। कर ना। दिमाग नहीं है क्या? एक लड़की के घर आकर कोई ऐसी हरकत करता है? तुमने तो कहा ना कपड़े उतारो। ओफो, तुमसे नहीं फ्रेंड से बात कर रही थी ब्लूटूथ पर। सुनो शैलजा, पॉइंट ये है कि सॉरी। देखो पहले हम ट्रेन में मिले थे, फिर चेन के लिए मिले और अब केक के लिए। सच्चे प्यार का यही तो सिग्नल है। इसी को तो डेस्टिनी कहते हैं ना। देखो ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है। मैं ये शहर छोड़ रही हूँ। लाइफ लॉन्ग दोबारा मिलने का चांस ही नहीं है। लेकिन शैलजा। डू नॉट डिस्टर्ब मी। अरे सिद्धार्थ मेरी बात तो सुन। तू उससे इतना प्यार करता है, उसने तुझे एक बार मना किया और तू जा रहा है। उसे मनाने की कोशिश करो ना। मैंने उसके लिए बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। घर पहुंचकर फोन करूंगा। अरे सिद्धार्थ सुनो तो, कैसा लड़का है। ये क्या है शैलू? ट्रेन का टाइम हो रहा है तो अब तक तैयार नहीं हुई? अगर वो यहाँ आया और मैं नहीं मिली कौन? तो वही सिद्धार्थ। मेरे जाने के बाद वो मुझे पागलों की तरह ढूंढेगा। शैलू तुझे प्यार तो नहीं हो गया? हाँ शायद। मुझे लगता है उसके प्यार में सिंसेरिटी है। और अगर ऑनेस्टली कहूँ तो स्टेशन पर जब उसने मुझे देखा, उससे पहले ही मेरी नजर उस पर पड़ चुकी थी। मैं भगवान से दुआ कर रही थी कि सिर्फ वही मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठे। और ऐसा ही हुआ। जिस तरह वो मुझे देखने की कोशिश कर रहा था, मुझे अच्छा लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे लिए उसका इतना कंसर्न होना। उसने तो मुझसे मेरा दिल ही जीत लिया। जब उसने मुझे ट्रेन में प्रपोज किया, मैं बहुत खुश हुई। डर था कि फिर उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन फिर पार्क में मुलाकात हो गई। और फिर वो दिन जब हमारे केक्स एक्सचेंज हो गए। लेकिन पापा के बारे में सोचती हूँ तो सिद्धार्थ से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। डर सा लगा रहता है। क्या मैं उससे फिर से मिल पाऊंगी? कमाल है, जब वो तेरे सामने था तो खुद ही उसे भगा रही थी, और अब जब नहीं है तो मिलने के लिए तरस रही है। अगर वो इतना ही पसंद था तो पहले ही बता देती। दी एंड हो गया तेरी लव स्टोरी का। What is this man? तुमने मुझे विंडो सीट प्रॉमिस किया और अब सेंटर में बिठा रहे हो। मुझे विंडो सीट ही चाहिए। विंडो। बैठ जाइए माता जी, प्लीज बैठ जाइए। नो, मैं सिर्फ विंडो सीट पर ही बैठने वाली। मेरा मेरा हैंडसम, ओए हैंडसम, मेरा हीरो, कैसे हो तुम? आप कैसी हैं दादी? आई एम वेरी फाइन। That's nice. तुम यहाँ अकेले क्यों हो? वो कहाँ गई? वो लड़की? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। इसका मतलब तुम्हारी फिर मुलाकात नहीं हुई? आई डोंट बिलीव इट। वो सिर्फ वन साइडेड लव था। दूसरी पार्टी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ था? ये बुक आपको कहाँ से मिली? किसी बुक स्टॉल से मिली। दादी माँ, इसी बुक पर तो उसका फोन नंबर लिखा हुआ है। हाँ? सच में? फिर देरी किस लिए? जा फोन कर उसे। थैंक यू दादी। हेलो। ये शैलजा का नंबर है? हाँ, आप कौन? मैं सिद्धार्थ बात कर रहा हूँ। शैलजा? सिद्धार्थ तुम? हाँ, वही डेस्टिनी वाला सिद्धार्थ। सिद्धार्थ याद है ट्रेन में उस बुक में तुमने नंबर लिखा था? वो बुक मेरी डेस्टिनी में थी और मुझे मिल चुकी है। कहा था ना तुम्हारे गले में मेरा ही मंगलसूत्र होगा। हेलो, तुम सिद्धार्थ बोल रहे हो? आप कौन है? मैं शैलजा की फ्रेंड बोल रही हूँ। अरे पूछ कि कब, इस वक्त कहाँ पर हो तुम?
लव यू सिद्धार्थ। फूल सजाने में मेरी मदद करो तुम ना। कर तो रही हो ना। लो, वो दोनों भी आ गए। कितनी देर लगा दी आने में? लगता है यही है। दीदी, जीजा जी। नमस्ते। नमस्ते। जितना इसने बताया और मैंने सोचा उससे कहीं ज्यादा सुंदर हो तुम। दीदी कहो ना। ये मत समझना कि मैं भाई की तारीफ कर रही हूँ। ये 26 साल का छोटा बच्चा है। हाँ, इतना छोटा है कि बोतल से दूध पीता है। मेरे जीजू थोड़े मजाकिया हैं, सीरियसली मत लेना। वो साड़ी कहाँ है कौन सी? जो कल शैलजा के लिए खरीदी थी? अच्छा वो कहाँ है? घर पर है। हे भगवान, पता नहीं कब बड़े होंगे ये। सिद्धू, तुम घर जाके ले आओ। रहने दीजिए, इन फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। हम तुमसे पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए इसकी जरूरत है। तुम्हें खाली हाथ कैसे भेजूं? सिद्धू, जा जल्दी लेके आ। ठीक है। तू रहने दे, हाँ, मैं आप जाता अपनी हूँ। स्पीड से जाएंगे तो रात से पहले नहीं पहुंचेंगे। ए, आराम से जाना। हाँ ठीक है ठीक है। मेरी भूलने की आदत से सबको परेशानी हो जाती है। नमस्कार सर, मेरा प्रमोशन सीएम से बात करूंगा, हो जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है। टार्जन, हाँ भैया। उस पर नजर रखना। 2 बार पहले भी भागने की कोशिश कर चुकी है। अगर कोई भी अनजान आदमी दिखे, किसी पर थोड़ा भी डाउट हो, खत्म कर देना। आप फिक्र मत करो भैया। ए, देखो सिद्धार्थ, तुम फ्रेंड के फ्रेंड हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें शायद पीआर की पावर का अंदाजा नहीं है। किसी और के लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। खतरे से खेलना मेरी आदत है, मुझे कुछ नहीं होगा। पीआर की बेटी को ले आऊंगा, ये गारंटी है। पीआर का छोटा साला नंदू मेरा पेशेंट है, इसलिए जानता हूँ कि वो फैमिली कितनी खतरनाक है। पीआर का साला कौन है वो? इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसे मरे हुए इंसानों की आत्माओं से बात करने का शौक है। पीआर की वाइफ का लाडला है ये, इसीलिए ट्रीटमेंट के लिए इसको मेरे पास भेज दिया। उनसे कहो इसका इलाज हो जाएगा। क्या बात है डॉक्टर, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? एक ट्रीटमेंट है जिससे आपका भाई पूरी तरह ठीक हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? जनरली ऐसे केसेस में अगर हम पेशेंट को यकीन दिला दें कि हमें उनकी आत्माओं से बात करने की स्पेशल पावर पर यकीन है, तो वो पॉजिटिव होकर ठीक हो सकते हैं। ये डॉक्टर सिद्धू, मेरा फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट है। जब नंदू किसी आत्मा को बुलाएगा तो ये आत्मा बन के उससे बात करेगा। आपको और आपके घर वालों को इसे ना देखने की एक्टिंग करनी होगी, तब जाके नंदू को यकीन होगा कि वो आत्मा से बात कर रहा है। फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अपने भाई के लिए मैं कुछ भी करूंगी डॉक्टर साहब। विपिन सुनो, नंदू को लेकर आओ। कैसे हो नंदू? आओ आओ। मैं आत्मा को छोड़ के किसी से बात नहीं करता, इसलिए तो तुम्हें बुलाया। तुम ठीक हो चुके हो, अब तुम किसी भी आत्मा से बात कर सकते हो। डॉक्टर, एक पपी तो लेकर ही रहूंगा। बैठ नीचे। ठीक है, बैठ गया। इसे अपने सामने रखो। बर्फ का गोला? ये आत्माओं को बुलवाने का फोन है। पर नंबर का है? अरे इसमें का क्या? वॉइस कॉलिंग वाले फीचर्स हैं। आवाज दूंगा तो इसमें से आत्मा निकलेगी? हाँ। लेकिन पर्सनल लेवल पे मैं किसी आत्मा को नहीं जानता। फेसबुक पर इसने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। ये हैंडसम जिंदा है या मुर्दा? ताजा ताजा मौत हुई है, जवानी में मरा इसलिए स्मार्ट लग रहा है। गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई इसलिए सुसाइड कर लिया। इसका नाम सिद्धू है, चाहो तो बात कर सकते हो। क्या मस्त आत्मा ढूंढी है, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। हाँ बुला। मेरी अच्छी आत्मा सिद्धू, प्लीज यहाँ आओ। यस, कम ऑन सिद्धू, मैंने तुम्हारा नाम डायल किया है। मेरे नेटवर्क एरिया में आ जाओ। तुमने मुझे बुलाया नंदू? यही है, आपने सच कहा। मेरा नया फ्रेंड आ गया। दिखाई नहीं दे रहा। मैं सिर्फ अपने सच्चे दोस्तों को ही दर्शन देता हूँ। दीदी देखो ना, वो आत्मा मुझसे बात कर रही है। पर मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा। आप नहीं सुन सकती, सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। अब तू हैप्पी है ना? वेरी वेरी चल फिर घर चलते हैं। तुम भी चलो ना। दोस्त को याद कर, मैं आ जाऊंगा। बाय बाय सोलमेट। चल नंदू घर चलते हैं। हाँ, अब तो चलो, ठीक चलो, हो गया। घर चलते हैं। थैंक यू हाँ डॉक्टर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, एक पप्पी तो दे दो। चलो बाय बाय बाय। इसको लेके जा, मैं घर ले आगे जाता लेके हूँ। चल जाओ। चल भाग घर यहाँ से। चलते हैं। थैंक यू डॉक्टर।
नमस्ते मैडम। हाँ, छोटे मालिक को क्यों लाई? अब से नंदू घर में ही रहेगा। जब वो कहे आत्मा से बात कर सकता है तो तुम सबको उसकी हाँ में हाँ मिलानी होगी। जैसे ही वो ठीक होगा बाबू हटेला की बेटी से उसकी शादी करवा देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आज नंदू का डॉक्टर सिद्धार्थ घर पे आने वाला है। जब वो आए तो उसे अंदर आने देना, समझ गया? ए पप्पू फुग्गू गुलबिया बिपिन जल्दी आओ सब लोग इधर आओ। ए कौन है तू? ए शिवा, एक मिनट रुक रुक। अम्मा जी ने इसी डॉक्टर को बुलाया था। हाँ ठीक है, जाओ अंदर। आओ मेरे साथ। सिद्धू मेरी प्यारी आत्मा, चलो बाहर आ जाओ। कौन सी आत्मा की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। आ जाओ। भाई देखो, आत्मा तो आ गई। ये आत्मा सिर्फ मुझे ही दिख सकती है। क्या हम लोगों को आत्मा नहीं दिखती है? आपने सच कहा, हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा छोटे मालिक। ओके ओके। तुमने मुझे बुलाया नंदू? ए गुंडा पार्टी। हाँ छोटे मालिक। अभी इनसे मिलो। ये सिद्धू मेरी आत्मा फ्रेंड। कौन सी आत्मा मालिक? हमें तो नहीं दिखाई दे रही। अरे कैसी बात करता है ब्लडी फुल, ये सिर्फ मुझे दिखाई देती है। आओ मैं तुम्हें जूस पिलाता हूँ। चलो, इतने बड़े घर में तुम्हारे अलावा और कौन रहता है? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आत्मा को सब पता होता है ना। हर आत्मा का जी के अलग होता है। ऐसा क्या? जूस। थैंक यू। आप भी लीजिए ना बाबूजी। ये क्या कर रही हो? ये तो सिर्फ मुझे दिखाई देता है, तो तुम जूस कैसे दे सकती हो इस आत्मा को? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। अभी तो तुमने सामने किया था। माँ जी ने कहा था कि आपके साथ कोई आत्मा आने वाली है, इसलिए मैंने बिना देखे हाथ बढ़ाया। ओके ओके, दे दो दे दो। अरे बाप रे बाप, गिलास कैसे हवा में उड़ रहा है? सच में? महिमा जी मैम साहब। छोटी मालकिन का खाना तैयार हुआ? तैयार है, बस अभी लाई। जल्दी लेकर आ। एक बात पूछूं, ये छोटी मालकिन कौन है? अच्छा वो मेरी भांजी है। कुछ दिन पहले अपनी शादी के मंडप से भाग गई थी, इसलिए उसे रूम में लॉक करके रख दिया है और बाहर सिक्योरिटी भी है। एक बार उससे मिल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, मेरे अलावा उस रूम में कोई नहीं जा सकता। लेकिन मैं एक आत्मा हूँ, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। करेक्ट बोला। आ जाओ, चलो अंदर आ जाओ। भांजी